जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे और अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेट 15 दिसंबर 2024 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान के मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हम जियोग्राफी यानी भूगोल को पूरी तरीके से कवर कर रहे हैं। जिसमें से एक सीटेट के एग्जाम में भूगोल से 14 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 14 से 15 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। और भूगोल के जो टॉपिक हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है सीटेट के एग्ज़ाम के लिए। क्लास भी आज पहला है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, यदि जून में लंदन में सुबह 10 बजे है तो भारतीय मानक समय होगा दोपहर के 2:30, दोपहर के 3 बजे, दोपहर के 3:30, दोपहर के 2 बजे। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप से बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यह क्वेश्चन जो है सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन कह रहा है, यदि जून में लंदन में सुबह के 10 बजे है तो भारतीय मानक समय होगा, तो वह होगा 3:30। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 3:30। भारत और लंदन के बीच का जो समय अंतराल है वह है 5.5 घंटे। कितना समय अंतराल है? 5.5 घंटे। और 10 बजे में हम क्या करेंगे, 5:30 जो है जोड़ देंगे, तो हमें प्राप्त होगा यहाँ पर 30 मिनट और यहाँ पर होगा 15:30। और इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो प्राप्त होगा दोपहर के 3:30। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आरेख में कौन सी तीर दक्षिण पूर्व दिशा को दर्शाता है? यह जो है फिगर दिया गया है, नीचे ऑप्शन है डी, बी, एफ, एच। कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन कह रहा है दक्षिण पूर्व दिशा को वह कौन सा आरेख है जो दर्शा रहा है। तो यहाँ हो गया उत्तर, नीचे की तरफ दक्षिण, इस तरफ होगा पूर्व दिशा और इस तरफ होगा पश्चिम दिशा। और जो बीच में होगा यह होगा उत्तर पूर्व, यह होगा उत्तर पूर्व की दिशा। और यहाँ पर होगा पूर्व दक्षिण की दिशा। दक्षिण पूर्व की दिशा कह सकते हैं या पूर्व दक्षिण की दिशा। नीचे की तरफ होगा दक्षिण पश्चिम की दिशा। और यहाँ पर जो होगा उत्तर पश्चिम की दिशा। क्वेश्चन जो कह रहा है इसी में से देखकर अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन जो कह रहा है दक्षिण पूर्व की दिशा को दर्शाता है, तो दक्षिण पूर्व की दिशा को कौन सा दर्शाएगा? यही तो होगा दक्षिण पूर्व की दिशा। और यहाँ पर जो होगा दक्षिण पूर्व की दिशा ये होगा, यानी डी जो है वह दर्शा रहा है। तो किस ऑप्शन में है? तो वह है ऑप्शन ए में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डी जो है वह दक्षिण पूर्व की दिशा को दर्शा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मानचित्र ऐसे पैमाने का प्रयोग करता है जिसमें 1 सेंटी धरती पर 20 मीटर के बराबर है। यदि मानचित्र पर दो स्थान के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है तो उनके बीच की वास्तविक दूरी कितनी होगी? 20 मीटर, 150 मीटर, 200 मीटर, 100 मीटर। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? भूगोल के जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कह रहा है एक मानचित्र ऐसे पैमाने का प्रयोग करता है जिसमें 1 सेंटीमीटर धरती पर 20 मीटर के बराबर है। यानी 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है? 20 मीटर। 1 सेंटीमीटर कितना बराबर कितना है? 20 मीटर। क्वेश्चन जो पूछ रहा है 5 सेंटीमीटर की वास्तविक दूरी कितनी होगी? तो अगर 1 सेंटीमीटर बराबर 20 मीटर है, 5 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा? 20 गुणे 5। तो यहाँ पर प्राप्त क्या होगा? 100 मीटर। यहाँ पर जो प्राप्त होगा वास्तविक दूरी कितनी होगी? 100 मीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है। ऑप्शन डी जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यदि अहमदाबाद 72 डिग्री 30 मिनट ई देशांतर पर स्थित है तो अहमदाबाद का स्थानिक समय क्या होगा यदि भारतीय मानक समय 8 AM है। ऑप्शन है 8:40, 8 बजे, 7:20, 7 बजे। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 7:20 सुबह के टाइम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। यदि अहमदाबाद 7 अंश यानी 30 मिनट ईस्ट यानी पूरब दिशा में स्थित है तो अहमदाबाद का स्थानिक समय जो होगा 7:20 होगा अगर भारतीय मानक समय 8 AM है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मानक देशांतर है 82 अंश 30 मिनट पूर्व दिशा, 82 अंश 50 मिनट पूर्व देशांतर। थर्ड ऑप्शन है 82 अंश पूर्व देशांतर। फोर्थ ऑप्शन है 83 अंश 30 मिनट पूर्व देशांतर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो भारत की मानक देशांतर है तो वह है 82 अंश 30 मिनट पूर्व देशांतर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 82 अंश 30 मिनट पूर्व देशांतर। भारत का मानक जो समय रेखा जो है यानी मानक देशांतर जो है 82 अंश 30 मिनट है और इसका प्रयोग ही समय निर्धारण में किया जाता है। मानक देशांतर का प्रयोग समय निर्धारण में किया जाता है, समय निर्धारण के रूप में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो शहरों यन और यम ग्रीनविच के क्रमशः 15 अंश पूर्व तथा 15 अंश पश्चिम पर स्थित है। इन दो शहरों के समय में कितना अंतराल होगा? 30 मिनट, 1 घंटा, 1 घंटा 30 मिनट, 2 घंटे। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर ग्लोब हो गया और यह हो गया ग्रीनविच रेखा। क्वेश्चन कह रहा है दो शहरों यन और यम, यहाँ पर हो गया यन और यहाँ पर हो गया, एक तरफ यन मान लेते हैं और एक तरफ यम, क्रमशः 15 अंश पूर्व तथा 15 अंश पश्चिम पर स्थित है। तो दो शहरों के समय में कितना अंतराल होगा? तो हमें पता है प्रत्येक देशांतर का समय अंतराल जो होता है वह 4 मिनट का होता है। प्रत्येक देशांतर का समय प्रत्येक देशांतर का जो समय अंतराल होता है वह 4 मिनट का होता है। तो यहाँ पर होगा 15 अंश जो होगा वह पूर्व की दिशा होगा और प्रत्येक जो है देशांतर का अंतराल जो होता है 4 मिनट का होता है। तो यहाँ पर 4-4 मिनट का अंतराल होगा और यह जो रेखा होगी 15 अंश जो होगा पूर्व होगा। तो यहाँ 15 में सीधे क्या करेंगे 15 गुणे 4 कर देंगे तो प्राप्त होगा 15 चौके 60, यहाँ पर प्राप्त होगा 60 मिनट। और इसी तरफ होगा 15 अंश पश्चिम की दिशा, 15 अंश जो होगा पश्चिम की दिशा। तो यहाँ पर भी क्या होगा 4-4 मिनट का अंतराल होगा, यहाँ पर भी क्या होगा 4-4 मिनट का अंतराल होगा। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे 15 गुणे 4 कर देंगे तो 15 चौके 60, यहाँ भी 60 मिनट मिल गया। दोनों तरफ 60 मिनट इस तरफ और 60 मिनट इस तरफ, दोनों तरफ मिल गए तो 60 में 60 क्या करेंगे जोड़ देंगे। यहाँ पर प्राप्त क्या होगा 120 मिनट, 120 मिनट प्राप्त होगा। और इसको अगर हम घंटे में परिवर्तन करेंगे
तो 120 मिनट बराबर क्या होगा, 2 घंटा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 2 घंटे का समय जो है अंतराल होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मानचित्रों का कौन सा एक घटक नहीं है, आकार, प्रतीक, दूरी, दिशा। तो बताइए सभी, चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है मानचित्रों का कौन सा एक घटक नहीं है, तो वह होगा आकार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आकार जो है यह मानचित्र का घटक नहीं है। बाकी जो है नक्शे में प्रतीक का प्रयोग होता है, और वहीं दूरी का प्रयोग होता है, और दिशा को का प्रयोग होता है समझने के लिए, लेकिन स्थानों के आकार को नहीं दिखाया जा सकता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने कच्चे समतल पर पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है, 23.5 अंश, 45 अंश, 66.5 अंश, 90 अंश। कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है अपने कच्चे समतल पर पृथ्वी के अक्ष का झुकाव क्या है, झुकाव कोण पूछा है, तो वह होगा 66.5 अंश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 66.5 अंश। पृथ्वी की कच्ची सतह को सूर्य पथ सतह भी कहा जाता है। पृथ्वी के कच्ची सतह को क्या कहते हैं, सूर्य पथ सतह भी कहा जाता है, और इसका जो कोणीय झुकाव है वह है 66.5 अंश। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भूकंप के दौरान रिएक्टर स्केल की किस तीव्रता पर वस्तुएं गिरने लगती हैं, 6.0 या उससे अधिक, 7.0 से अधिक, 2.0, 5.0 से अधिक। कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो किसी भूकंप के दौरान रिएक्टर स्केल की किस तीव्रता पर वस्तुएं गिरने लगती हैं, तो वह होगा 5.0 से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 5.0 से अधिक। रिएक्टर पैमाने पर 5.0 से ऊपर का भूकंप का माप बहुत ही विनाशकारी माना जाता है। यह जो होता है भूकंप बहुत ही विनाशकारी भूकंप होता है, विनाशकारी भूकंप होता है जिसमें जो है वस्तुएं गिरने लगती हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरने वाला प्रमुख अक्षांश है भूमध्य रेखा, जिसे हम विषुवत रेखा भी कहते हैं, आर्कटिक वृत्त, मकर रेखा जिसे हम मकर वृत्त भी कहते हैं, कर्क रेखा, कर्क वृत्त। कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाला प्रमुख अक्षांश है, तो वह है कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है वह भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरता है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के लगभग आधे भाग से होकर गुजरती है। यह हो गया 0 अक्षांश रेखा, जिसे हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा, और इसके ऊपर जो होगा 23.5 अक्षांश उत्तरी रेखा, 23.5 अक्षांश उत्तरी, यह होगा कर्क रेखा, इसे हम कहते हैं कर्क रेखा। और वहीं 23.5 अक्षांश दक्षिणी, यहाँ होगा दक्षिणी, इसे हम कहते हैं मकर रेखा। तो भारत से जो लगभग मध्य से होकर गुजरती है वह रेखा जो है कर्क रेखा है। तीनों रेखाएं जो गुजरती हैं वह अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। अफ्रीका महाद्वीप से यह तीनों रेखाएं जो है गुजरती हैं।
कर्क रेखा जो भारत से गुजरती है, एक बारी मैप के माध्यम से समझ लेते हैं। तो यह हो गया कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से होकर गुजरती है। पहला जो राज्य होगा वह होगा गुजरात, और वहीं दूसरा राज्य हो गया राजस्थान, जो राजस्थान का थोड़ा सा भाग टच करती है कर्क रेखा। फिर इसके बाद प्रवेश करती है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बीचों बीच से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, और झारखंड के बाद यह पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। फिर इसके बाद त्रिपुरा एवं मिजोरम। 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, जिसमें पहला जो राज्य है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा होगा मध्य प्रदेश, चौथा होगा छत्तीसगढ़, पाँचवां झारखंड, छठवां पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा और आठवां मिजोरम। यही जो होगा क्रम होगा। मैप के माध्यम से अगर याद करेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं। कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, जिसे हम 23.5 अंश अक्षांश रेखा कहते हैं। यह भी पूछा गया है, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय परपटी के मुख्य खनिज हैं मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिका, निकिल। कौन सा ऑप्शन सही होगा? नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं केवल ए, केवल बी और सी सही है, केवल ए और सी सही है, केवल सी और डी सही है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन जो कह रहा है महासागरीय परपटी के मुख्य खनिज हैं। महासागरीय परपटी के मुख्य खनिज जो होंगे मैग्नीशियम और सिलिका। मैग्नीशियम और सिलिका जो हैं यह महासागरीय परपटी के मुख्य खनिज हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और सी सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल ए और ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने किसी क्षेत्र का दौरा किया और वहां से बांज, एस, बीच के वृक्ष तथा फ्रिडेज, मोनाल पक्षी मिले। उसने निम्नलिखित में से किस वनस्पत क्षेत्र का दौरा किया होगा? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन, शंकुधारी वन, भूमध्य सागरीय वन। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन जो कह रहा है, एक व्यक्ति ने किसी क्षेत्र का दौरा किया और वहां उसे बांज मिले, एस, बीच के वृक्ष तथा फिजेड, मोनाल पक्षी भी मिले। उसने किस वनस्पति क्षेत्र का दौरा किया होगा? तो उसने किया होगा शीतोष्ण पर्णपाती वन का दौरा। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है, शीतोष्ण पर्णपाती वन। यहाँ पर ही ये सभी चीज़ें जो हैं मिलती हैं। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में बहुत सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, टुंड्रा क्षेत्र, शीत कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो ऐसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कर रहा है किस क्षेत्र में बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है? तो वह मिलती है शीत कटिबंधीय क्षेत्र में। शीत कटिबंधीय क्षेत्र में बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों ए और आर के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है महासागर का जल लवड़ी या खारा होता है। कारण आर है महासागर के जल में बड़ी मात्रा में घुलित लवण होते हैं। ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। सेकंड ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। थर्ड ऑप्शन है ए सही है लेकिन आर गलत है। फोर्थ ऑप्शन है दोनों ए और आर दोनों ही गलत हैं। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कर रहा है, कथन है महासागर का जल
लवड़ी या खारा होता है, यह बात सही है। कारण आर है, महासागर के जल में बड़ी मात्रा में घुलन लवण होते हैं, यह भी सही है। कथन भी सही है और कारण भी सही है, सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल निकाय में मिलती है उसे क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं, तटबंध, गोखुर झील, नदी मुहाना। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन जो कह रहा है, जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल निकास में मिलती है उसे क्या कहते हैं? डेल्टा जो है, सबसे बड़ा डेल्टा क्या है? सुंदरबन डेल्टा है। सुंदरबन डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। क्वेश्चन जो कह रहा है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, नदी मुहाना। फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है। क्वेश्चन जो कह रहा है, जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल निकाय में मिलती है, मान लीजिए कोई नदी प्रवाहित हो रही है और कोई दूसरी नदी आकर मिलती है, तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ मुहाना, इसे हम क्या कहते हैं? नदी का मुहाना कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।